नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी सासाराम न्यायालय के द्वारा रेप और हत्या के आरोप में एक आरोपी को सजाए मौत दी गई, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और ये काफ़ी चर्चा में है। दरअसल डालमिया नगर के करीब में गंगौली गांव के निवासी बलराम सिंह एक रेप और हत्या के एक्यूज था। वो एक रेप और हत्या का एक्यूज था और उसी में न्यायिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के बाद सासाराम न्यायालय के द्वारा सजाए मौत यानी कि हैंग टिल डेथ की सज़ा दी गई। ये पूरी घटना क्या है, इसको हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल 14 नवंबर 2020 दीपावली का दिन था। उस दिन की ये घटना है। दीपावली का दिन था, पूरा गांव दीपावली की तैयारी में व्यस्त था और ये छोटी बच्ची जो है 8 माह की बच्ची के साथ ये घटना घटी थी। 8 साल की बच्ची के साथ, माफ़ी चाहेंगे। तो ये 8 साल की बच्ची जो है वो गांव में खेल रही थी। खेलते खेलते वो बलराम सिंह के घर के पास चली जाती है, जहाँ बलराम सिंह उस लड़की को कुछ देर तक देखता है, उस बच्ची को, और उसके बाद उस बच्ची को अपने पास बुलाता है। बात करते करते वो उस बच्ची से कहता है कि उसके घर में काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, क्या वो उसे देखना चाहेगी। दीपावली के समय में आप लोग भी जानते होंगे कि मूर्तियां बनाई जाती हैं, बच्चे खरीदते हैं उसको, मूर्तियों की तरफ आकर्षित होते हैं बच्चे। तो वो लड़की, छोटी बच्ची जो है, वो मूर्तियां देखने के लिए तैयार हो जाती है। बलराम सिंह का घर पूरा खाली था। बलराम सिंह का घर पूरा खाली होने का कारण क्या था कि बलराम सिंह को शराब पीने की आदत थी। शराब पीने का एक मतलब भयानक लत था, और जिसके वजह से उसके घर में अक्सर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट होती थी। तो पत्नी और बच्चे घर छोड़कर जा चुके थे, पत्नी अपने मायके गई हुई थी, जिसके वजह से बलराम सिंह का घर खाली था। अब खाली घर में बलराम सिंह उस बच्ची को लेकर जाता है और वहाँ उसके साथ गलत हरकत शुरू करता है, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, अबोध थी। उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि सामने वाला आदमी जो है वो शराब के नशे में है, और वो जो हरकत कर रहा है उसका भी बोध उस बच्ची को नहीं था। धीरे धीरे बलराम सिंह की ये जो गलत हरकत थी वो दुष्कर्म तक पहुंच जाती है। अब बच्ची को इतना समझ आ रहा था कि कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ बाहर ना जा सके, बच्ची की आवाज़ बाहर ना जा सके, इसके लिए बलराम सिंह ने बच्ची का मुंह दबा दिया, और जिसका दबाव उसके गले पर भी पड़ा, बच्ची के गले पर। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें यही बताया गया है कि जो मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है। उस दौरान बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद बलराम सिंह ने बच्ची के 100 को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और लकड़ी के एक बक्से में बंद कर दिया। बलराम सिंह का प्लान था कि जब दिवाली की रात को सब लोग सो जाएंगे तो गांव के करीब बहने वाले सोन में उस जो लकड़ी का बक्सा है उसको वो डाल के बहा देगा। इस सोच के साथ उसने कटे हुए लड़की के 100 को काट कर जिस बक्से में रखा था उसको घर में ही रख कर और बंद करके ताला लगा के अपने घर में चला गया। अब परिवार वाले लड़की को खोजना शुरू कर दिए। इसी बीच उन्होंने स्थानीय थाना को भी इसकी जानकारी दे दी और गांव वाले अब लड़की को खोज रहे हैं। कुछ लोगों ने आखिरी बार उस बच्ची को बलराम सिंह के साथ देखा था। उन लोगों ने बताया, क्योंकि बलराम सिंह के चरित्र को लेकर गांव के लोग पहले ही आशंकित थे। तो जैसे ही उन्होंने ये चीज़ सुना वो तुरंत उसके घर गए
बलराम सिंह के घर पे ताला लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं बच्ची के परिवार वालों को और गांव वालों को का डाउट जो था वो कंफर्म होता उन लोगों को दिखने लगा। अब बड़े ज़ोर शोर से उसकी खोजबीन शुरू हो गई बलराम सिंह की। ढूंढते ढूंढते गांव वाले गांव के दूसरे छोर पे जाते हैं जहां बलराम सिंह नशे की हालत में गांव वालों को मिलता है। वहाँ उसके साथ मारपीट की जाती है, मारते मारते अधमरा कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि बच्ची कहाँ है। बलराम सिंह की दी हुई निशानदेही पर जब घर का ताला खोलकर परिवार वाले अंदर जाते हैं तो उस बक्से में खून से लथपथ छोटे छोटे लाश के टुकड़े मिलते हैं, 100 के टुकड़े मिलते हैं। तब तक पुलिस भी आ जाती है क्योंकि गांव वाले बहुत आक्रोशित थे। पुलिस गांव वालों से उसको बचाती है बलराम सिंह को और हिरासत में ले लेती है। तत्कालीन एसपी जो रोहतास जिला के एसपी थे सत्यवीर सिंह, वो परिवार वालों का ढाढ़स बंधाकर भरोसा दिलाते हैं कि जांच अच्छे से की जाएगी और जो भी दोषी है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। उस बातचीत का एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है, आप देखिए किस तरीके से रोहतास एसपी ने परिवार वालों को ढाढ़स बंधाया था। वो लिख रहे हैं, अभी हम लोग एफआईआर करके उसका भी मेडिकल कराने के लिए हम लोग पटना भेज रहे हैं। पूरी जो नहीं ये तो हो गई, वो उसका भी हम लोग उसमें टेस्ट कराना होता है, पोटेंसी टेस्ट, वो सब मेडिकली पूरी जांच हम लोग करा रहे हैं उसमें, सो दैट उसको कोई फायदा नहीं मिल पाए कोर्ट में। हम लोग पूरा उसको ख्याल रखते हैं। पोस्टमार्टम में तो वही निकलेगा, हम लोग सब लोग जान ही रहे हैं, अभी रिपोर्ट नहीं मिला है। बोर्ड से कराया हम लोगों ने, एक डॉक्टर नहीं रखा, 3 डॉक्टर रखे हम लोगों ने, महिला डॉक्टर भी उसमें शामिल है। मेडिकल टीम पूरी हम लोगों को पोस्टमार्टम की है, इसलिए वो दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हम लोग बात कर लेते हैं, तो आज बनाएंगे लोग, तो 2-3 दिन लगता है वो जांच वाँच करने में। हमारे क्या तो कोई गार्जियन नहीं, तो बाहर में लड़का कमाता है। हम है ना, हम हैं, चिंता मत करिए, जरूरत पड़ेगा जब भी बुलाइएगा तो हम लोग यहीं हैं, चिंता मत करिए। अभी आपने सुना किस तरीके से रोहतास एसपी परिवार वालों से बात कर रहे थे। उसके बाद रोहतास एसपी इस केस के लिए पॉस्को एक्ट और त्वरित न्यायिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा करते हैं। करीब 8 महीने में 11 लोगों की गवाही होती है, जिसमें ग्रामीण रहते हैं, पुलिसकर्मी रहते हैं इन गवाहों में, और जो चिकित्सक हैं वो हैं। 8 महीने में 11 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट का फैसला आता है। इस फैसले में भरण पोषण के लिए 8 लाख रुपए की अनुशंसा की जाती है परिवार वालों के लिए, और साथ ही साथ आरोपी को सजाए मौत और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इस पर पूरे न्यायिक प्रक्रिया पर अधिवक्ता हीरा सिंह क्या कहते हैं, आप वो भी सुनिए। है एक गंगोली गांव में एक बच्ची को उम्र 9 बरस का रेप बलात्कार करने के बाद में उसको हत्या कर दी गया। हत्या करने के बाद में उसको मुदाले ने एक काठ के बक्सा में अपने घर में बंद कर दिया, और जब बच्ची का दादी जब खोजने लगी तो जब नहीं पता चला तो पता चला कि यही वह बलराम सिंह नामक एक व्यक्ति है, वही फोटो लक्ष्मी गणेश को दिखाकर अपने घर में बुलाया है, और बुलाने के बाद रेप किया, इसके बाद हत्या कर दिया। ये मामला है। इस केस में घटना 14/11/20 को है और चार्जशीट 30/11/20 को हुई है, और चार्ज हुआ 5/1/21 को। इसके बाद आगे फांसी की सजा हुई है। इसमें हमने 11 गवाहों को प्रस्तुत किया है एडीए 7 साहब के समक्ष, और गवाहों ने पूरी केस को समर्थन किया है, और समर्थन के बाद में आज फांसी हुई है। इस केस के लिए हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि इस तरह कृत करने से यही होगा, तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ये आपने सुना अधिवक्ता हीरा सिंह को। इस मामले पर जो रोहतास पुलिस की कार्रवाई है
वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। जिस तरीके से तत्कालीन एसपी सत्यवीर सिंह ने पॉस्को एक्ट और स्पीडी ट्रायल की अनुशंसा की, उस वजह से बहुत कम समय में करीब 8 महीने में ही उस बच्ची को और परिवार वालों को न्याय मिल पाया। गवाही के बाद सासाराम न्यायालय ने इसे जघन्य अपराध की संज्ञा दी। अब जो अपराध हो गया उसे तो वापस बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से फैसला आया है, कहीं ना कहीं अपराधियों का मन जो है वो छोटा हुआ होगा और रोहतास पुलिस की एक सकारात्मक छवि लोगों के मन में आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन पे। धन्यवाद।